जब लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बटी और एक भाग को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया। उस समय हमारे साथ पार्टी के सभी 5 सांसद थे। तो निर्वाचन आयोग भारत ने ईसीआई ने हमको राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के नाते पटना में इस राज्य कार्यालय को हम चलाने का हमको हक है। हम हक रखते हैं कि राज्य कार्यालय हमको आवंटित भवन निर्माण करे। जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद और बंगला चुनाव चिन्ह का विवाद निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त रहेगा। 13 जून को एक चिट्ठी निकालता है भवन निर्माण विभाग कि लोक जनशक्ति पार्टी का आवंटन रद्द किया जाता है और हमको यह चिट्ठी दिया जाता है भवन निर्माण विभाग के द्वारा कि आपने 2 सालों से इस ऑफिस का किराया भुगतान नहीं किया है और पार्टी कार्यालय का नवीनीकरण नहीं कराया है, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय का आवंटन रद्द किया जाता है। लेकिन 2021 में पार्टी टूटने के बाद हम लोग भवन निर्माण विभाग को लगातार पत्र लिखते रहे। वो पत्र की कॉपी भी है, पत्र की रिसीविंग भी है। 2021 में हमने मौखिक रूप से कहा कि जो भुगतान, जो किराया है हमारा बकाया भवन निर्माण विभाग का, वह हमको आप विपत्र के रूप में दें। हमने, लेकिन भवन निर्माण विभाग कान में तेल डाल के सोए रहा और 13 जून को भवन निर्माण विभाग एकाएक जागता है। 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आवेदन करता है कि पटना में एक जगह हमको पार्टी कार्यालय दिया जाए। हम 5 सांसद जीते हैं, हमको पटना में एक पार्टी कार्यालय दिया जाए। उन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यह नहीं कहा अपने आवेदन में कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जहां कार्यालय चल रहा है वही कार्यालय हमको दिया जाए, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर, ना जाने किन कारणों से भवन निर्माण के पदाधिकारी ने मात्र 4 दिनों में, 4 जुलाई को वह आवेदन करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, और 8 जुलाई को उनको यह कार्यालय आवंटन कर दिया जाता है। यह बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित काम भवन निर्माण विभाग ने किया है। यह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जो हमारा यह राज्य कार्यालय, यह 2010 के बाद से, क्योंकि 1990 में जब वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बने आदरणीय पशुपति कुमार पारस, तब उनको यह आवास आवंटित हुआ था। उसके बाद 2010 तक वो लगातार विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में इस आवास में रहे। 2009 में हमारे पार्टी के सभी सांसद हार गए चुनाव, यहाँ तक कि हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी भी हाजीपुर से चुनाव हार गए। हमारे पार्टी के एक भी सांसद नहीं थे। 2010 में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष, अभी वर्तमान में आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो भी चुनाव हार गए थे। हमारे 3 एमएलए 2010 में जीत के आए थे। उन तीनों एमएलए को जनता दल ने उस समय तोड़ लिया था। उसके बाद हमारे पास एक भी ना विधायक था, ना एक भी सांसद था। तब भी राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में हमको यह कार्यालय मिला हुआ था भवन निर्माण विभाग से। आज भी हम राज्य स्तरीय पार्टी का हमको दर्जा प्राप्त है, और राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होने के नाते पटना में इस राज्य कार्यालय को हम चलाने का हमको हक है। हम हक रखते हैं कि राज्य कार्यालय हमको आवंटित भवन निर्माण करे। इसके लिए जब 2021 में, आपको बता दे, 2021 में राष्ट्रीय जब लोक जनशक्ति पार्टी दो भागों में बटी और एक भाग को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नाम दिया। उस समय हमारे साथ पार्टी के सभी 5 सांसद थे। तो निर्वाचन आयोग भारत ने, ईसीआई ने हमको राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया, और जो हमारे अपोजिट पार्टी थे उनको भी राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता दिया। हमको चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन आवंटित किया, और भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को लिखा कि जब तक हमारे यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद पेंडिंग है,
जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का विवाद और बंगला चुनाव चिन्ह का विवाद निष्पादन नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त रहेगा। इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन से कल भी संपर्क साधा और इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि आज भी आप राज्य स्तरीय पार्टी हैं। तो विगत 13 जून को एक चिट्ठी निकालता है भवन निर्माण विभाग कि लोक जनशक्ति पार्टी का आवंटन रद्द किया जाता है और हमको यह चिट्ठी दिया जाता है भवन निर्माण विभाग के द्वारा कि आपने 2 सालों से इस ऑफिस का किराया भुगतान नहीं किया है और पार्टी कार्यालय का नवीनीकरण नहीं कराया है, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यालय का आवंटन रद्द किया जाता है। लेकिन 2021 में पार्टी टूटने के बाद हम लोग भवन निर्माण विभाग को लगातार पत्र लिखते रहे। वो पत्र की कॉपी भी है, पत्र की रिसीविंग भी है। 2021 में हमने मौखिक रूप से कहा कि जो भुगतान, जो किराया है हमारा बकाया भवन निर्माण विभाग का, वह हमको आप विपत्र के रूप में दें कि हम उसका भुगतान करें। और फिर 2022 में भी हमने कहा, तो भवन निर्माण विभाग ने कहा कि आप इस लिखित में दीजिए। तो 2023 में हमने लिखित में दिया कि इस राज्य कार्यालय का नवीनीकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में दिया जाए, नवीनीकरण किया जाए और जो बकाया किराया है उसका विपत्र दिया जाए जिसका हम भुगतान कर सके। इसका भी रिसीविंग है हमारे पास हमने। लेकिन भवन निर्माण विभाग कान में तेल डाल के सोए रहा और 13 जून को भवन निर्माण विभाग एकाएक जागता है और एक चिट्ठी निकालता है। फिर उसके बाद हमने 13 जून को जो भवन निर्माण विभाग आवंटन रद्द करता है, तो 14 जून को भी हमारे पार्टी कार्यालय के द्वारा भवन निर्माण विभाग को लिखा जाता है कि आपका जो किराया बकाया है उसका विपत्र दें, उसका हम भुगतान करेंगे और इसका नवीकरण राष्ट्रीय लोजपा के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के नवीकरण किया जाए। उसके बाद 4 जुलाई को भवन निर्माण विभाग, इस 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को यह कार्यालय आवंटित कर देता है। 8 जुलाई को 4 जुलाई को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आवेदन करता है कि पटना में एक जगह हमको पार्टी कार्यालय दिया जाए, हम 5 सांसद जीते हैं, हमको पटना में एक पार्टी कार्यालय दिया जाए। उन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने यह नहीं कहा अपने आवेदन में कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जहां कार्यालय चल रहा है वही कार्यालय हमको दिया जाए, लेकिन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर, ना जाने किन कारणों से भवन निर्माण के पदाधिकारी ने मात्र 4 दिनों में 4 जुलाई को वह आवेदन करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष, और 8 जुलाई को उनको यह कार्यालय आवंटन कर दिया जाता है। यह बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित काम भवन निर्माण विभाग ने किया है। इसके बाद हम लोग हाईकोर्ट में भवन निर्माण विभाग के इस फैसले को हमने हाईकोर्ट में चुनौती देने का काम किया। आपको बता दें, कल हाईकोर्ट में आदरणीय जज महोदय के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। जज महोदय ने बिहार सरकार के महाधिवक्ता से बिहार सरकार का भवन निर्माण का पक्ष पूछा। उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम लिया है। आदरणीय जज महोदय ने 4 हफ्ते में काउंटर फाइल करने का बिहार सरकार को, भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया है। 4 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी। यह मामला उच्च न्यायालय में है, यही आप लोग को सूचना देने के लिए हम बुलाए थे। दूसरा यह बात कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक बहुत बड़ी बैठक, एक विशाल बैठक, जिसमें पूरे सूबे बिहार से, सभी जिला से, सभी प्रखंड से, सभी पंचायत से, सभी बूथों से पार्टी के कार्यकर्ता और दलित सेना के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में 28 जुलाई को यहाँ एक बैठक बुलाई गई है। उस बैठक में हम लोग पूरे बिहार में यह निर्णय लिया गया है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में पूरे पार्टी के लोग पूरे बिहार के गांव-गांव जाएंगे, गली-गली जाएंगे, जिले मोहल्ले में जाएंगे, गांव टोले में जाएंगे, खेत खलियान में जाएंगे
पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी के संगठन को और भी विस्तार देंगे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक बड़े ऊंचाई पे ले जाएंगे। और उस दिन से हम लोग बिहार में विधानसभा का जो 2025 में चुनाव होना है उसका शंखनाद करेंगे और 243 सीट पर हम लोग उस दिन से अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करेंगे। जो भवन निर्माण विभाग के पदाधिकारी हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। इसमें सरकार की भी भूमिका देखते हैं, सत्ता पक्ष के नेताओं की भी भूमिका देखते हैं या सिर्फ भवन निर्माण विभाग की भूमिका देखते हैं? नहीं, इसमें भवन निर्माण विभाग के कुछ निकम्मे अफसर का इसमें दोष है। और आप ये बताइए, जब हमने किराया भुगतान के लिए 2 बार आपको लिखा है, 22 में भी आपसे संपर्क साधा, लिखित में आपको दिया, आज भी हम राज्य स्तरीय, क्योंकि किसी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम रजिस्टर्ड पार्टी हैं, रजिस्टर्ड, हमको जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी राज्य पार्टी को सुविधा मिलती है, चाहे वोटर लिस्ट देना हो, जितना भी आज से 1 माह पूर्व तक, 20 दिन पूर्व तक, आज तक निर्वाचन आयोग की, बिहार निर्वाचन आयोग की कोई बैठक होती है जिसमें 6, 7, 8 दल हैं जो राष्ट्रीय पार्टी है और राज्य पार्टी है, उसमें हमको भी बुलाया जाता है। आज तक हमने कल भी पूछा निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी से, उन्होंने कहा कि आपको आज भी राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता है और भारत के निर्वाचन आयोग से स्पष्ट हम लोग को गाइडलाइन आया है, लिखित में आया है कि जब तक लोक जनशक्ति पार्टी का डिस्प्यूट समाप्त नहीं हो जाता है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे जो अपोजिट पार्टी हैं, दोनों को राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता प्राप्त रहेगा। सरवन जी आपने एक मिनट को सरवन जी आपने कहा, उन्होंने कहा है कि आपने 3 साल से रेंट नहीं दिया और नहीं आपके पास कोई सांसद है, नहीं कोई विधायक है। भवन निर्माण विभाग को हमने 2 बार, मैंने पहले भी कहा, शायद आपने सुना नहीं, 2 बार हमने पहले लिखित रूप में और दर्जनों बार मौखिक रूप में हमने कहा कि जो किराया है, लिखतम के आगे वक्तम क्या है, यह देखिए हमने लिखा है, हमने कई बार लिखा है, रिसीविंग कॉपी है, डेट बाय डेट है, 2023 में भी हमने लिखा है कि आप जो बकाया है उसका विपत्र दीजिए। कोई मौका, हम जब भी जाते थे, हमारे कार्यालय प्रभारी जाते थे या पदाधिकारी जाते थे, भवन निर्माण विभाग का पदाधिकारी यह कहते थे कि आपके यहाँ इतना बकाया है, तो बकाया कैसे लीजिएगा, बकाया आप विपत्र दीजिएगा, बिल दीजिएगा। हमने कहा हम उसका भुगतान करेंगे, सारा लिखित है और सारा लिखित है। जो भी राज्य स्तरीय पार्टी है उसको गाइडलाइन है, बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि पटना में एक पार्टी कार्यालय आवंटित किया जाएगा। उसको आज तक भवन निर्माण विभाग ने, आज चुनाव के चंद दिन हुए हैं, एकाएक भवन निर्माण जागता है, एकाएक भवन निर्माण मंत्री को सूचना मिलती है कि 2 साल से किराया बकाया है। 2 साल से आप कहां सोए हुए थे, आप बताइए। हमारे पास तो एविडेंस है, हम तो एविडेंस के साथ आपके पास बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हमने कई बार लिखित रूप में कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में इसका नवीकरण किया जाए और किराया हमसे लिया जाए। किराया देने के लिए, किराया का भुगतान करने के लिए, और जो भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा हमको जो पार्टी टूटने के बाद राज्य पार्टी का हमको दर्जा दिया गया, सारा चीज हमने एविडेंस के साथ भवन निर्माण विभाग को लिखित रूप में उपलब्ध कराया था। लेकिन आप एक चीज बताइए, अभी आपने कहा 243 पर हम चुनाव लड़ेंगे, आप एनडीए के अंग हैं, आपने लगता है सुना नहीं, हमने कहा 243 सीट पर हम तैयारी करेंगे, हमने ये नहीं कहा कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 243 सीट पे इसलिए हम तैयारी करेंगे कि जब हम गठबंधन में लड़ते हैं तो गठबंधन को हम मदद करें और गठबंधन के कार्यकर्ता और गठबंधन के नेता हमको मदद करें। आने वाले समय में आप मतलब बीजेपी के साथ ही रहेंगे, क्योंकि देखिए पशुपति पास ने बार-बार कहा है कि हम जीत प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो, कुछ लोग ऐसे नेता हैं राजनीति में हैं जो समय समय पे अपना हनुमान बदलते हैं। हम लोग हनुमान बदलने वाले नहीं हैं, समय समय पे चाचा अपना बदलते हैं। कभी अरुण पारस बाबू को चाचा बोलते थे,
चाचा बदल के अरुण बाबू एक्स MP ने कहा कि हमको चाचा कहा, बहुत दिन तक कहा, अब आप ही चाचा हैं। उन चाचा का हास्य क्या किया। फिर नित्यानंद जी को चाचा कहते थे। एक चाचा को कहते थे नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं, हमारी सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को बेऊर जेल भेजेंगे। क्या कहते थे, जनता दल यू के लोग ही नहीं कहते थे कि चिराग मॉडल, एक मॉडल आया। ललन बाबू, आदरणीय ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके पार्टी के सारे लोग कहते थे कि चिराग मॉडल नहीं चलेगा। चिराग मॉडल ने बिहार को नुकसान किया, चिराग मॉडल ने जनता दल यू का भारी नुकसान किया। अब चिराग मॉडल क्या कहता था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। नीतीश कुमार को हम लोगों से पार्टी किस लिए टूटी। हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में बिहार का बहुत विकास हुआ है। चिराग पासवान 2020 में कृष्णापुरी से उठ के यहाँ आया, कहा कि हम नीतीश को जेल भेजना चाहते हैं, आप नीतीश का बड़ाई करते हैं, आपको प्रदेश अध्यक्ष से 2 दिन के अंदर हटा देंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया। तो पशुपति कुमार पारस जी को कहा कि हम लोग थे कि एनडीए में आप चुनाव लड़िए, उसने कहा कि नहीं, हम नीतीश कुमार को कमजोर करेंगे, नीतीश कुमार के विधायकों को हराएंगे, नीतीश कुमार के पार्टी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाएंगे। अब बड़ा दम्भ बढ़ता था, आज साष्टांग चरण स्पर्श करता है। तो आजकल तो हनुमान बदल दिए हैं। कल तक नरेंद्र मोदी जी आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री उनके राम थे, आज चल गए हैं नीतीश कुमार जी को। ये तो हनुमान बदलते रहते हैं। और 2025 में भी देखिएगा कहीं न कहीं ये लालू यादव को अपना राम नहीं मान ले, वहां हनुमान बन के वहां नहीं चले जाए। भाजपा ने हमको हमेशा साथ दिया है, भाजपा आज भी हमारे साथ है। हम लोग पहले भी कहे हैं, देश हित में, राज्य हित में, और हम लोग मंदिर बतासा के लिए मंदिर को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। यह ठीक बात है कि एक भी सीट हमको नहीं मिला। अंतिम समय में जब नामांकन का दौर शुरू हो गया, नॉमिनेशन बिहार में शुरू हो गया, देश में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तब हमको एक भी टिकट नहीं दिया गया। हम लोगों ने फैसला लिया, पार्टी के लोगों ने कहा कि ऐसे में एक भी पल में केंद्रीय मंत्री के रूप में बना रहने का औचित्य पारस बाबू आपको नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से रिजाइन किया। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे, एनडीए को मजबूत करेंगे। एनडीए का हम लोगों ने प्रचार किया। देखिए, यह कानूनी प्रक्रिया है, जो सरकारी नियम कहता है, जो भवन निर्माण विभाग का नियम कहता है। अब फैसला न्यायालय में है, न्यायालय इसका फैसला करेगा।